नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा माना जाता है। यह न केवल हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आजीविका का भी आधार है। गंगा के किनारे अनेक प्राचीन नगर, मंदिर और आश्रम स्थित हैं, जो इसे और भी पवित्र बनाते हैं। इन्हीं के बीच गंगा के किनारे गुरु अभ्यंकर का एक प्रसिद्ध आश्रम था, जहाँ से यह एक प्रेरक कथा शुरू होती है। एक बार देश में बहुत बड़ा अकाल आया। सभी जीव अन्न और पानी के लिए तरस गए थे। गुरु अभ्यंकर ने अपने 3 शिष्यों को बुलाकर के कहा, देश में आए हुए आपदा में हमें हर संकटग्रस्त पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए। तीनों शिष्यों ने तुरंत ही अपने आश्रम में सब सामान इकट्ठा किया, परंतु सामान नहीं रहने के कारण एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, हम इतने लोगों को भोजन कैसे दे सकते हैं? ना हमारे पास अन्न है, ना उसको खरीदने के लिए धन। गुरुजी ने अपने झोले से तीनों को एक एक थाली देते हुए कहा, यह दिव्य थाली है। इससे जितना भोजन आप मांगोगे उतना आपको मिलेगा। संतुष्ट होकर शिष्य सेवा करने के लिए आश्रम से बाहर निकल गए। 2 शिष्य अलग अलग जगह पर बैठे, जो आते उनको वह भोजन देते थे, लेकिन तीसरा शिष्य थाली लेकर घर घर जाता था और ढूंढ ढूंढ कर लोगों को भोजन पहुंचाता था। दिन रात वह अथक अविरत यही काम करते रहता। कुछ महीनों में अकाल समाप्त हुआ। सब जगह हरियाली छा गई। लोग खुशी से रहने लगे और तीनों शिष्य आश्रम लौट आए। आश्रम वापस लौटने पर गुरुजी ने तीसरे शिष्य की बहुत स्तुति की। बाकी शिष्यों ने कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि आप दोनों एक जगह पर बैठकर अन्नदान कर रहे थे, जिस कारण वहां पहुंचने में असमर्थ लोग आपकी सेवा से वंचित रहे। परंतु तीसरे शिष्य ने जगह जगह जाकर मदद की, इसलिए वह ज्यादा लोगों की सेवा कर पाया। इसलिए उसकी सेवा स्तुति के लायक है। अर्थात अग्रसर होकर की जाने वाली सेवा सच्ची सेवा होती है और वह सब तक पहुंचती है। धन्यवाद।